नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत। जब से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का विस्तृत सिलेबस या विस्तृत नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद बच्चों की एक ही मांग थी कि सर ये क्या कर दिया। हाँ, और मैं भी मानता हूं सरकार ने शायद बहुत बड़ी गलती यहां पर की है। सरकार बोले या बोर्ड बोले, एक ही चीज है कि बोर्ड मान लो या सरकार मान लो कि एक गलती की है जिसको सुधारना भी जरूरी है दोस्तों। और बेसिक बहुत सारे शिक्षक साथियों ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया, आपने भी उनका सपोर्ट किया। आज पिछले 2 दिनों से किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया था, आपके साथ जुड़ नहीं पाया था, लेकिन आज जैसे ही मैं फ्री हुआ और आपके साथ जुड़ा हूं तो एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। पहले मैं एक बार आपको सिलेबस दिखाऊं, फिर हम बात करेंगे कि इसमें गड़बड़ी की है तो क्या गड़बड़ी की है। जो वर्तमान में सिलेबस है जिसमें 20% राजस्थान जीके के आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन अदर विषय से आएंगे जो तो हर जगह चलते हैं, हर राज्य में चलते हैं। आज राजस्थान में एक न्यूज आपने अभी तक देखी होगी या नहीं देखी होगी। राजस्थान की भर्तियों में अगर मैं बात करूं 100 पद आते हैं तो 100 में 9 से 10 बाहरी राज्यों के लोग लग रहे हैं। आज भी बाहरी राज्यों के जो मेरे बेरोजगार साथी है वो भी एक बेरोजगार है, लेकिन अदर स्टेट में जब हम जाते हैं तो हमें यह मौका नहीं मिलता, जबकि राजस्थान में 100 पोस्ट में से 9 से 10 पोस्टें आज भी बाहरी राज्यों के लोग खा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए या बोर्ड को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अब जो चतुर्थ श्रेणी का को सिलेबस जारी किया है उसको जब हम नजर डालते हैं एक बार, या उसको जब हम देखते हैं तो यहां पर देखो राजस्थान जीके की जब बात आई, यहां पे इसकी राजस्थान जीके की जब बात आई तो राजस्थान जीके देखो कितने भूगोल के हैं 10 क्वेश्चन, तो कला संस्कृति इतिहास के हैं 10 क्वेश्चन, कुल कितने क्वेश्चन हुए 20 क्वेश्चन। बाकी गणित है, कंप्यूटर है, समसामयिक घटनाएं हैं, सामान्य विज्ञान है, भारतीय संविधान है, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीति है। समझो यहां से एक बार, तो ये 20 हुए। अब आगे देखना एक बार, आगे और देखना भाई, यहां से राजस्थान के संदर्भ में 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, समसामयिक घटनाएं यहां से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 10 ये जोड़ लो, कुल 30 क्वेश्चन है वो तो राजस्थान के हैं, और 90 क्वेश्चन है जो हर स्टेट में चलते हैं। भाई हिंदी हर जगह चलती है, अंग्रेजी हर जगह चलती है, गणित हर जगह चलती है, कंप्यूटर विज्ञान, भारतीय संविधान, ये तो हर एक राज्य के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं, और ना ही बोर्ड का इस ओर गया कि बाहरी राज्यों के कितने लोग हैं जो चतुर्थ श्रेणी के अंदर लगेंगे। 90% अगर आप वह सिलेबस से दे रहे हैं जहां से सिलेक्शन ले, अगर सरकार वो बोर्ड सोचता है और हमारे यानी राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का हित करना चाहता है, तो यहां पर जो सबसे बड़ी चीज होगी कि यहां से इस मैटर को हटाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताऊं कि राजस्थान जीके, जो जीके का पार्ट है, जिसको हम राजस्थान जीके का पार्ट है, उसके कम से कम, देखो मेरी मांग एक ही है सरकार से, इस वीडियो को सरकार या अध्यक्ष तक पहुंचाना आपका काम है। राजस्थान जीके के कम से कम 120 क्वेश्चन लिए हैं, 50% तो आपको देना ही चाहिए, यानी कि 55 से 60 क्वेश्चन आपको देने। पिछले बार एग्जाम हुए, अभी आपने सीटी एग्जाम देखा, एलडीसी एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, जीके राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं 15-15 20। बाकी वह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो अदर स्टेट वाले आराम से करते जा रहे हैं। देखा जाए ना तो दूसरे राज्यों में आप जाइए, आप करिए आवेदन, आपको कितना मिलता है वहां पे। मैं किसी भी राज्य यानी जो अदर स्टेट वाले मेरे साथी हैं उनके विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन जब हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो हमें वहां पर बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है, जबकि हमारी सरकार, हमारा बोर्ड बाहरी राज्यों वालों को राजस्थान में प्रवेश दे रहा है कि आप आओ, आपको हम नौकरी देंगे। तो भाई राजस्थान वाले कहां जाएंगे? राजस्थान के जो बेरोजगार 25 लाख अभ्यर्थी है वो कहां जाएंगे? उनके लिए भी तो सारा होना चाहिए। जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, नया सिलेबस आएगा, आज ही बोल रहा हूं, क्योंकि कल आपने देख लिया होगा कि कुछ पत्र भी लिखे गए हैं, सरकार को भी लिखे गए हैं तो बोर्ड को भी लिखे गए हैं, आना है नया सिलेबस। लेकिन ये तो चलो चतुर्थ श्रेणी है जिसकी मांग हमने उठा ली, लेकिन
और यहां पर कब उठाई, जब ये चीजें लिख दी, प्रश्नों की संख्या बता दी हमें। अगर ये चीज नहीं बताई जाती कि राजस्थान भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास और विस्तृत इनका सिलेबस जारी कर दिया जाता और ये चीज नहीं लिखी जाती, तो हमें क्या पता राजस्थान जीके कितने आएंगे। जब एग्जाम होता तब पता चलता है राजस्थान जीके के तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, फायदा किसे होता। और ऐसे ही बहुत सारे विज्ञापन अभी अभी आए हैं जिनमें कोई भी सिलेबस है उसमें अंकों का विभाजन नहीं किया गया। अब यहां पर अंकों का विभाजन हुआ तो हमें पता चला। तो पहली बात तो सरकार और बोर्ड ये सोचे कि हर एक भर्ती में अंकों का विभाजन हो। दूसरी बात यह कि कोई सी भी भर्ती उठाकर देखो तो उस भर्ती के अंदर मिनिमम 40 से 50% राजस्थान जीके है उसको जोड़ा जाए। उससे ज्यादा जो हमारे साथी है उनका हित हो। इसको लेकर जल्दी आपके साथ ट्विटर पर हम बात करेंगे और ट्विटर पर ट्रेंड करवाना हमारा काम है, जिससे सरकार और अध्यक्ष जी के कानों तक ये बात पहुंचेगी, विभाग के पास ये बात पहुंचेगी, विभाग सोचेगा और यहां पर बदलाव करेगा। हां, आने वाले दिनों में आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के चतुर्थ श्रेणी में मिल जाएंगे। आप इंतजार करो, 4-5 दिन अपनी तैयारी मत रोको, इससे यही रहने वाले हैं। जैसे हिंदी के 30 क्वेश्चन देने की कहां जरूरत थी, यहां पे 10 दे दो आप भाई, 20 क्वेश्चन ये बच गए, 30 आ रहे हैं, 20 ये जोड़ दो। अब यहां पे गणित के दे रहे हैं 25, तो ये 15 दे दो, ये 30 हो गए ना 60 क्वेश्चन। बाकी मैटर आप दे रहे हो, लंबा सिलेबस देना चाहते हो, कंपटीशन है कि आराम से हो तो वो दो, लेकिन कम से कम राजस्थान जीके का जो जगह है वो 50% तो बनती ही है और ये सरकार को भी सोचना है। बेसिक मैं आज और कोई मुद्दा या और कोई टॉपिक है उसको लेकर कोई चर्चा नहीं करूंगा। अब देख लेना, अगले 3 से 4 दिनों में आपको लगभग संभावना है जानकारी आ जाएगी, नई अपडेट भी मिल जाएगी। और जो उपेंद्र यादव है उन्होंने भी पत्र लिखा है सरकार को, उससे भी लगभग संभावना है कि 1-2-3 दिन के अंदर आपके पास न्यूज आ जाएगी। लेकिन तब तक अगर आप रुक गए तो सरकार फिर अनहोनी, यानी आपकी बात नहीं सुनेगी। जिस प्रकार एलडीसी में हुआ, एलडीसी वाले जो भी साथी इस वीडियो में, उनको पता है कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे। सीटी आपने दिया था, सीटी 10th प्लस 2 हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, वहां पर क्या स्तर रिया था, कैसा स्तर था, और वही यहां पर होगा। तो इसको अगर बदलवाना है, इसको अगर चेंज करवाना है, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होगा वो अभी वर्तमान में सरकार पर करना होगा, बोर्ड अध्यक्ष पर, और वो जाना होगा आपको भाई ट्विटर, जिसका नया नाम एक्स हो गया है, उस पर, और वहां से ज्यादा ये बात कहनी होगी। अगर बोर्ड है वो ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार देना चाहती है अगर, तो कम से कम जो 120 क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें मिनिमम, मैं बात करूं तो मिनिमम जो क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के वो कितने होने चाहिए, 50 प्लस होने चाहिए। वरना जो वर्तमान में सिलेबस है, ये मान के चलो कि 52,000 में से 15 से 20,000 पोस्टें आउट ऑफ स्टेट जाएगी। फिर यहां राजस्थान में सरकार पदों की गिनती कर सकती है लेकिन राजस्थान के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाती। इस ओर आप सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को भी आगे से आगे आप शेयर करें, जिससे हर एक अभ्यर्थी तक पहुंचे। लेकिन कोई भी साथी ये ना हो कि चलो यहां तो गए, ये मत सोचो आपका सिलेबस बदलेगा। लिख कर कहता हूं कि आगामी 5 से 7 दिनों में आपके पास कंप्लीट न्यू सिलेबस भी आ जाएगा। आप अपनी तैयारी मत छोड़ो, तैयारी पे लग चुके हो तो दमदार तैयारी करते रहो, क्योंकि सिलेबस विस्तृत रहेगा, सिलेबस छोटा नहीं रहेगा। हिंदी भी पढ़नी है, अंग्रेजी भी पढ़नी है, विज्ञान भी पढ़नी है, गणित भी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है और पॉलिटी साथ में पढ़नी है, करंट भी पढ़ना है। तो लंबा विस्तृत सिलेबस दे दिया इस बार, तैयारी नहीं छोड़नी है, प्रतिदिन तैयारी करते रहना है, जितना हो उतना समय देते रहो। बड़ी भर्ती है और सफलता के शिखर पर पहुंचना है। इसको लेकर जल्दी मैं आज शाम तक आपके साथ लाइव जुड़ूंगा और नेक्स्ट जो हमारा प्लान रहेगा उस पर हम बात करेंगे। आशा करता हूं मेरी बात से सभी साथी संतुष्ट हुए होंगे, क्योंकि कल मैं बिजी था, उस कारणवश से आपके साथ नहीं जुड़ पाया था। बच्चों के कॉल आए कि सर कुछ तो मांग उठाओ, तो आज जैसे ही फ्री हुआ आपके साथ लाइव जुड़ा हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।